Hello, my dear students. My name is Rahul. I will teach you mathematics for 10th class. कल मैंने आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था। ठीक है। और रैशनल इरेशनल के बारे में एक क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में कराया था जिसको मैंने बहुत अच्छे से कराया था। वो क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में तो आपको नहीं कराया, लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छे से कराया था। एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है वो क्वेश्चन। अगर जो बदल के भी आए तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे आप तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पर जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या? पोलिनोमियल। इस चैप्टर में मेरे को किसके बारे में पढ़ना है? पोलिनोमियल के बारे में। अगर जो मैं आपको बात करूं, कोई भी आपसे पूछे भाई पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल होता क्या है? ठीक है। पोलिनोमियल पूछ ले अगर जो आपसे कि पोलिनोमियल है क्या। ठीक है। मैथ में आपने एक चीज पढ़ी है, नंबर्स, है ना। नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8, ऐसे बहुत सारे नंबर है। बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ा, कितना ही बड़ा नंबर लिखवा लो। अब एक चीज के बारे में और पढ़ा अभी, पहले तो आप नहीं पढ़ते थे लेकिन आज के टाइम में हम पढ़ते हैं किसको? वेरिएबल को, है ना। जिससे बहुत ज्यादा डर भी लगता है, लेकिन मेरी क्लास में आओगे तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वेरिएबल जैसे कि एक्स, वाई, जेड, फलाना फलाना, है ना, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है। अब पोलिनोमियल किसको बोल लूंगा? ये तो नंबर है, ये वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल किसको बोल लूंगा मैं? नंबर और वेरिएबल को जब मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? उसको बोल दूंगा मैं पोलिनोमियल। ठीक है। अगर जो आपसे अब कोई भी पूछे सेकंड चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल होता क्या है आपको बताना है। पोलिनोमियल मैं उसको बोल दूंगा जिसमें नंबर और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखा जाए, उन टर्म्स को मैं क्या बोल लूंगा? पोलिनोमियल बोल लूंगा। ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, इस नंबर को कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट और वेरिएबल। ठीक है, ये भी बात ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कोफिशिएंट और वेरिएबल। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अब ये क्या है? 2x, नंबर या फिर कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। इसको क्या बोल लूंगा मैं? 2 को कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट, या फिर नंबर और वेरिएबल, ये क्या है? एक पोलिनोमियल। अगर जो मैं बोलूं 2x² ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल। 3x² पोलिनोमियल। 5x² प्लस 3x+8 ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में मेरे को इस चैप्टर में पढ़ना है जिसको मैं क्या बोल लूंगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ऐसी क्या खास बात है कि उसको मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लूंगा? ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैं ऐसे पोलिनोमियल को बोल लूंगा जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। अब पावर क्या होती है? अब मैंने आपको पोलिनोमियल बताया था 5x, क्या है? एक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की पावर, पावर क्या होती है? किसी की भी पावर। पावर मीन्स जैसे कि 2 की पावर क्या लिख दी मैंने? 2। अब क्या लिख दी? 2 की पावर 3 है ना। 2 की पावर कितनी है? 3। अब मैंने यहाँ पर कितनी पावर लिखी है? 5x। इसमें तो बोल लोगे आप पावर है ही नहीं। जब किसी की पावर ना हो तो उसकी पावर क्या होगी? 1। अब पावर इसकी होल की भी हो सकती है और x की भी हो सकती है। ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कहा देखनी है? x की पावर देखनी है या y की पावर देखनी है? तो x की पावर कितनी है? 1। ठीक है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोल लूंगा मैं? जिसकी पावर कितनी हो? 2। अब 5x² प्लस 2x, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? आप बोलोगे है सर। कैसे पता चला? क्योंकि x की पावर कितनी है? 2 है। जहां भी x की पावर 2 दिखे वो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और एग्जांपल लूं मैं, 3x³ प्लस 5x। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर तो 2 से ज्यादा होगी, 3 है। अब इसको क्या बोल लूंगा मैं? 3 वाले को इसको बोल दूंगा मैं क्यूबिक पोलिनोमियल।
ठीक है, इसको मेरे को, इस क्यूबिक को मेरे को नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने वैसे बता दिया कि 3 वाले को क्यूबिक बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे को सिर्फ डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में आपको क्या पता करना है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते ही क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी पावर क्या हो, 2, पावर क्या होगी 2, उसको क्या बोल दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बात क्लियर है ना भाई, जिसकी पावर क्या हो 2, उसको क्या बोल दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर जो मैं क्वेश्चन लिखूं 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप बोलोगे सर पावर 2 तो है, लेकिन पावर 3 भी है। अब जब पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल, नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको भी मैं इस चैप्टर में स्टडी नहीं करूंगा। अब इतना मैंने बता दिया आपको, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक बार मैं जर्नल फॉर्म निकाल दूंगा आपको। जर्नल फॉर्म क्या होगी इसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर में क्या कराऊंगा मैं आपको, दो से 3 जर्नल फॉर्म कराऊंगा, 2 ही कराऊंगा। अगर जो आपने 2 जर्नल फॉर्म और 1 मेथड, 3 चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, 2 फॉर्म और 1 मेथड, ये 3 चीजें आपने सीख ली तो इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स की गारंटी मेरी है। एक भी मार्क्स कट जाए तो आप मेरे को बताना। ठीक है, आपको क्या याद करना, एक फॉर्म तो ये, एक फॉर्म और बोल लूंगा, 2 फॉर्म याद करनी है, साथ में एक मेथड सिखाऊंगा, वो मेथड सीख लेना। उसके बाद आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, ये फॉर्म याद करनी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जर्नल फॉर्म है, किसकी जर्नल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, अगर जो मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, जैसे कि मैंने लिख लिया 2x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करके देखूं, x² था, x² है, x था, x है, c मीन्स इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इज इक्वल टू का सिंबल था, इज इक्वल टू 0 था, 0। अब ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो है, क्यों है, क्योंकि इसमें x² भी है। ठीक है, अब कोई भी मेरे को ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो वहां से मेरे को क्या करना है, उसके नीचे एक जर्नल फॉर्म लिखनी है। जर्नल फॉर्म लिखने के बाद क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है दोनों को। ठीक है, कंपेयर क्यों करूंगा, मेरे को फाइंड करनी है ए बी सी की वैल्यू, और ए बी सी की वैल्यू तो आप बता दोगे, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। ए की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे x² है, तो x² को अगर जो मैं इससे कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा 2। तो 2 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू तो होने से नहीं, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2। अब b की वैल्यू आप बताओगे कितनी आएगी, अब x था, x है, बचा क्या b, x के सामने क्या बच गया 3, तो b की वैल्यू कितनी आई 3, क्या बच गया c। अब a b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दो उसमें आप ए बी सी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। एक और क्वेश्चन देखता हूँ 5x² प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, जर्नल फॉर्म लिखोगे, जो कि क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अब x² था, x² है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, x है, x है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3, c है, तो इसके साथ x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो क्या है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी है 7, है ना, 7 नहीं है, ये माइनस कहाँ जाएगा, c की वैल्यू है माइनस का 7। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता ना तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी।
मान के चलता हूं मैं, आपको आगे होगी एबीसी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिखता हूँ कोई अच्छा सा, उसको देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 4x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसकी क्या निकालनी है, जीरोज। मैंने आपको जीरोज के बारे में नहीं बताया ना, जीरोज। अब पेपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसे ही कोई भी इक्वेशन मिलेगी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, या नहीं, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी मेरे को क्या निकालनी है, जीरोज। अब मैं पूछूं आपसे, जीरोज होती क्या है ना, जीरोज है क्या। अब मैं इसकी जीरोज निकाल तो दूं, निकालने का मेथड भी सीख लूं, लेकिन पता भी तो होना चाहिए भाई जीरोज होती क्या है। ठीक है, तो जीरोज किसको बोल लूंगा मैं, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो इस सारी इक्वेशन का आंसर क्या आए, जीरो आए, उसको क्या बोल लूंगा मैं, जीरोज। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको मैं गिवन इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन जीरो बन जाए, उसको क्या बोल लूंगा, जीरोज। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जो मैंने आपको मेथड सिखाना है ना, फॉर्म तो मैंने सिखा दी, एक फॉर्म बताई थी ना, ये फॉर्म आपने याद कर ली होगी। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा आपको मेथड किसका, इसका जीरोज निकालने का। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज निकालने के लिए जो मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है मेरे को, इस इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करके मैं क्या निकाल लूंगा, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ए की वैल्यू 4 है। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ भाई, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। बी की वैल्यू आएगी, एक्स है यहाँ भी एक्स है, बी यहाँ है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3। सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। ए बी सी की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, बहुत इजी काम है, निकाल लोगे आप। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को करना है ए और सी की मल्टीप्लाई। ए और सी की मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, बहुत आसान काम है, अब कर दूंगा मैं। 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 कितना आएगा, माइनस का 4। फिर क्या करूंगा, साथ में लिखूंगा बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। मेरे को क्या करना है, जो ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 4 आया है ना, उसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। मेथड का नाम क्या है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे को करने हैं ए और सी की मल्टीप्लाई की फैक्टर। तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 4 के फैक्टर आ सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 1 और 2 मल्टीप्लाई में 2, और भी आ सकते हैं कोई। अगर जो इनसे अलग कोई आए ना, आप मेरे को भी बताना, कमेंट में बताना इनसे अलग क्या फैक्टर आ सकते हैं 4 के। ठीक है, इनसे अलग फैक्टर ना आए तो आप मेरे को भी बताओगे, कहाँ बताओगे, कमेंट में। ठीक है, तो अब इनमें से मैं कौन से फैक्टर को यूज करूंगा, फैक्टर तो दो आए, मेरे को कौन सा फैक्टर यूज करना है, जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, बी के इक्वल आंसर आए। ठीक है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, बी की वैल्यू आए। अगर जो मैं 2 और 2 को ऐड करूं तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, 3। या फिर इनको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0, लेकिन मेरे को चाहिए 3। इसका मतलब इसको तो मैं यूज नहीं कर सकता, ये तो हो गया कट। यूज किसको कर सकता हूं मैं, इसको देख चेक करते हैं। 4 - 1 कितना, 3, और 4 + 1 5। तो मतलब मेरे को 4 और 1 का सब्ट्रैक्शन लेना है, क्योंकि मैं ऐड भी कर सकता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। किसको, फैक्टर को। किसके फैक्टर को, ए और सी के फैक्टर को। मेरे को क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसकी क्या निकालनी है, जीरोज। जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जर्नल फॉर्म से कंपेयर करूंगा।
जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद क्या करूंगा, ए बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर वैल्यू निकाल के क्या करूंगा, ए और सी की मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूंगा, बी की वैल्यू को चेक करूंगा, बी की वैल्यू भी कुछ है ना, ए और सी की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके क्या निकाल लूंगा, फैक्टर, उसके फैक्टर आए कुछ, उसके फैक्टर्स आए, अब उनके फैक्टर्स में से किस फैक्टर को मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, मेरे को क्या करना है, उसके फैक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या आंसर आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों में से कोई एक बी के इक्वल आएगा, जो सा बी के इक्वल आएगा उसको मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरे को कितना चाहिए, -3, अगर जो मैं 4 - 1 करूं कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 4 - 1 3, लेकिन अगर जो मैं करूं -4 + 1 तब कितना आएगा, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, बहुत अच्छे से सिखाया ना मैंने ऑफलाइन क्लास में, तो कितना आएगा, -3। ठीक है, तो मेरे को यूज क्या करना है, ये बड़ा यूज करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए आंसर -3। ठीक है, मैं क्या करूंगा, क्या थी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² - 3x - 1 = 0। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस 3x की जगह वैल्यू पुट करूंगा, किसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये, क्योंकि इस 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब जो मैं दोनों के साथ x लगा दूं, 4x + 1x = -3x, है ना, 4x + 1 क्या बनेगा, -3x। अब इस -3x की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा, यही काम करना है मेरे को, 4x² - 4x + x - 1 = 0। मेरे को क्या करना है, ये जो बीच x के कोफिशिएंट की वैल्यू है ना, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह कुछ वैल्यू रखनी है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बहुत इससे इजी कोई मेथड नहीं है। ठीक है, नालायक से नालायक, 0 से 0 बच्चा भी इस मेथड को इजीली सीख सकता है, लेकिन अगर जो आप थोड़े से एक्सपर्ट हो, अच्छा लेवल आपका मैथ में, तो आप नॉर्मल याद रख सकते हो, x² की कोफिशिएंट को, और जो सिंगल वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसकी, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके फैक्टर करने हैं, उसके फैक्टर करने के बाद जो सम आएगा ना उनका, किसके इक्वल आना चाहिए, x के कोफिशिएंट के। ठीक है, डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, ऐसे बच्चे कर लेते हैं, फिर उसकी जगह यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मेरे को, जो फर्स्ट 2 नंबर है उनमें से वैल्यू कॉमन लेनी है। अब यहाँ क्या है, 4x, यहाँ क्या है, 4x, तो मैं 4x कॉमन ले लूं, तो यहाँ था 4 ले लिया, x था, x कितने थे, 2, x की पावर कितनी है, 2, x² का मतलब क्या है, 1x मल्टीप्लाई में 1x, x² का मतलब है ना x मल्टीप्लाई में x, तो मैंने 4x कॉमन ले लिया, 4 ले लिया और x ले लिया, तो बच गया क्या, यहाँ पर 1x बच गया ना, क्योंकि 4x² तभी तो बनेगा जब 1x बाहर लिख दूंगा मैं, तो यहाँ से 4x था, 4x ही मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0, लेकिन मेरे को 0 नहीं लिखना, मेरे को क्या लिखना है, 1, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1। अगर जो मैं इसको अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को x से करूंगा 4x², 1 से करूंगा 4x। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं सेम टू सेम आगे लिख दूंगा, x - 1। अब मेरे को क्या करना है, सिंबल मैच करके देखने हैं, अगर जो मेरे इसके सिंबल ऊपर वाले नंबर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाए, तब तो मैं यहाँ लगा दूंगा +1। अगर जो मेरे सिंबल अपोजिट हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो, अगर जो सिंबल है अपोजिट तो मैं -1 लगा दूंगा। अगर जो सिंबल मेरे सेम हो, जैसे कि यहाँ -1 -1, प्लस का x प्लस का, जिसके सामने कुछ नहीं हो वो क्या होगा, प्लस का, तो अब जब सब कुछ सेम है तो मैं क्या लगा दूंगा, +1। ठीक है, = 0। अब यहाँ ये सेम है, यहाँ ये सेम है, अब जैसे यहाँ सेम सेम थे तो मैंने 4x कॉमन ले लिया था, अब यहाँ भी सेम सेम नंबर है, ये सेम नंबर है, ये सेम नंबर है, इसको मैं कॉमन ले लूँ, x - 1। अब यहाँ से मैंने x - 1 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 4x। यहाँ से मैंने x - 1 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया, +1। ठीक है, = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा, x - 1 = 0 और 4x + 1 = 0। x को अगर जो अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा तो सिंबल चेंज होएंगे, तो x की वैल्यू क्या जाएगी,
यहाँ -1 थी, उस साइड जाके +1 बनेगी, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू -1/4। अब कोई बोलेगा सर यहाँ से तो ये प्लस माइनस चला गया, यहाँ से डिवाइड में कैसे चला गया? तो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड में कोई भी नंबर जाएगा ना, तो क्या होगा, अगर जो वो है ऐड में, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके क्या बनेगा, सब्ट्रैक्शन। अगर जो वो है मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके बनेगा वो डिवाइड। अगर जो यहाँ है डिवाइड में, तो वहां जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में। अगर जो यहाँ सब्ट्रैक्शन में है, तो वहां जाके एडिशन में। याद रखना है आपको, ठीक है। प्लस तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन तो एडिशन, ठीक है। ये क्या आई, ये उसकी जीरोस आई, किसकी जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाना था, मेथड सिखा दिया, ठीक है। एक फॉर्म याद करानी थी, वो फॉर्म याद करा दी, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल इस मेथड के ऊपर ही बेस है। अगर जो आपने ये मेथड अच्छे से सीख लिया, इस मेथड के ऊपर कराने से तो मैं 50 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम का टाइम पास नहीं है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अभी तो इस बैच में तो मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा पास है। और नेक्स्ट बैच निकाल लूंगा जो, मैं उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल मैं आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।